अगर आपको मेरे द्वारा की गई एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो शेयर कर देना। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हुआन और जोन्हा बाहर आ चुके थे क्योंकि हुआन को जोन्हा से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। वहीं बाकी सभी बोल रहे थे क्या वो दोनों फाइटिंग करेंगे, क्या हुआन जोन्हा को फाइटिंग के लिए लाए। तो सीहिन उन्हें चुप कर आता है और बोलता है मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। वहीं हुआन सीरियस होकर जोन्हा को देखता है और जोन्हा को काफ़ी डर लग रहा था। तभी हुआन उसके करीब बढ़ने लगता है जो देखकर सभी डर जाते हैं, जोन्हा भी। तभी हुआन एकदम उसके पास आ जाता है और अपना हाथ आगे बढ़ाता है जो देखकर जोन्हा जल्दी से अपना फेस कवर कर लेता है डर से। लेकिन हुआन ने तो हाथ हैंडशेक करने के लिए बढ़ाया था जो देखकर सभी हैरान थे। तभी होनहा बोलता है आई एम सॉरी, तुम्हारे और दोंगहाओ के इसमें जो कुछ भी हुआ वो सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी और उसके बाद मैं तुमसे ढंग से माफ़ी भी नहीं मांग पाया। वहीं ये सुनकर सभी हैरान थे और जोन्हा भी। और तभी वह धीरे धीरे से हुआन को देखने लगता है और वह अभी भी शॉक में था और फिर बोलता है अच्छा तो तुमने मुझे इसीलिए बाहर बुलाया। और फिर कहता है कि हाँ इसमें मेरी भी गलती थी। और ये कहते हुए वह जल्दी से उससे हाथ मिला लेता है और कसकर उसके हाथ को दबा देता है और ख़ुद भी उससे माफ़ी मांगता है। लेकिन हुआन को हाथ में काफ़ी लगने लगता है जो देखकर जोन्हा शॉक रह जाता है। तभी हुआन पूछता है क्या तुमने लंच कर लिया, वरना मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा। जो सुनकर बाकी सभी भी दौड़ कर आ जाते हैं, बोलते हैं मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। और एक एक करके सब अपनी अपनी चीज़ें बताने लगते हैं कि वो क्या क्या खाएंगे। उसके बाद सीहिन भी वहाँ पर आ जाता है जिसे देखकर सभी हैरान थे और वह भी अपना चीज़ बताकर आगे चलने लगता है और उन्हें बोलता है चलो ना फिर चलते हैं। फिर सभी वहाँ से भाग जाते हैं। तो हुआन भी जोन्हा को देखता है और पूछता है चलो तुम भी, तुम क्या खाओगे। जिस पर जोन्हा मुस्कुराते हुए बोलता है मुझे बॉइल्ड एग खाने हैं और वहाँ से भाग जाता है। तो हुआन भी उनके पीछे जाता है और बोलता है मेरे लिए रुको। ऐसे ही सातों की फ्रेंडशिप शुरू हो जाती है। फिर हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सीहिन पानी पी रहा था। तभी उसके फ़ोन में कुछ नोटिफिकेशन आता है जिसे सुनकर वह फ़ोन बाहर निकालता है और चेक करता है तो उसमें मैसेज था कि कल हम मील साथ में खाएंगे क्योंकि कल तुम्हारा बर्थडे है और हम केक भी कट करेंगे। जो सुनकर देखकर सीहिन एक गहरी सांस लेता है और अपना फ़ोन साइड रख देता है। वहीं उस रूम में सभी सफाई कर रहे थे। तभी जेहा भागकर आता है और उन सभी को बताता है कल सीहिन का बर्थडे है तो क्यों ना हम उसे सरप्राइज़ पार्टी दे, जिस पर सभी राज़ी हो जाते हैं। तभी जेहा कहता है हमें उसे गिफ्ट में हेडफोन देने चाहिए क्योंकि मैंने उसे हमेशा गाने सुनते हुए देखा है और उसका हेडफोन काफ़ी पुराना हो चुका है। जो सुनकर जोन्हा जल्दी से फ़ोन निकाल कर वायरलेस हेडफोन चेक करने लगता है तो उनका प्राइस देखकर हैरान रह जाता है और उन सभी को बताता है ये तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है, 1,90,000 वॉन का। जो सुनकर जेहा अपनी पॉकेट मनी निकालता है जो कि 80,000 वॉन थे। जो देखकर होसू से देखता है और बोलता है तुम सिल्वर स्पून लेकर पैदा हुए हो, हम नहीं। और ये कहकर सब हुआन को देखने लगते हैं। तभी वह बोलता है मैंने अपनी आधी से ज़्यादा पॉकेट मनी सब ट्रीट देने में खर्च कर ली है कन्वीनियंस स्टोर में। लेकिन मेरे पास अभी भी घर पर 50,000 वॉन है। जो सुनकर दोंगहाओ कहता है 80,000 तुम्हारे पास है, 50,000 तुम्हारे पास, लेकिन अभी भी पैसे कम हैं, इसीलिए हम पार्ट टाइम जॉब करेंगे ताकि हम उसके हेडफोन के लिए पैसे जमा कर सके। जिस पर जोन्हा और होसू भी मान जाता है। तभी जेहा कहता है कि मैं भी आऊँगा, काफ़ी ज़्यादा फ़न होगा। तभी हारू बोलता है कि मैं नहीं आ पाऊँगा लेकिन मैं पार्टी और केक प्रिपेयर कर लूँगा, जिस पर सभी राज़ी हो जाते हैं और सीहिन से सीक्रेट रखने का बोलते हैं। तभी सीहिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वह प्रिंसिपल के साथ बैठा हुआ था
और प्रिंसिपल उसे डांटते हैं और बोलते हैं क्या तुमने बाइक चुराई, वो भी जूनियर हाई स्कूल के बच्चों से। जो सुनकर सिहिन बोलता है आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैंने किसी की बाइक नहीं चुराई, उन लोगों ने हुआन की बाइक चुराई थी और मैंने बस उनसे वो बाइक वापस ली अपने दोस्त की बाइक ढूंढने में हेल्प करने में। मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई गलती करी। जिस पर प्रिंसिपल बोलते हैं गलती उसमें नहीं है, लेकिन तुम्हें उन्हें थ्रेटन नहीं करना चाहिए था, वो भी एक नाइफ पकड़कर तुमने उन्हें डराया। जिस पर वह याद करता है कि उसी लड़के ने चाकू बाहर निकाली थी और वह उसे डराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सिहिन को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा और वह एकदम उसके करीब जाते हुए बोलता है करो, जाओ, मारो मुझे। लेकिन वह लड़का डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। यही याद करके अभी वह प्रिंसिपल को देखता है तो प्रिंसिपल बोलता है वैसे भी स्कूल में ये रूमर्स चल रहे हैं कि तुम स्कूल में भी नाइफ लेकर आते हो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम डिसिप्लिन और रूल्स के अगेंस्ट जा रहे हो। जिस पर सिहिन उन्हें देखता है और बोलता है मैं चाहे कितना ही हार्ड वर्क करूँ, कुछ कर लूँ, लेकिन ये सब चीज़ें मेरी पीछा नहीं छोड़ेंगी। पता नहीं लोग मुझे बेफालतू में इतना ज़्यादा हेट क्यों करते हैं, लेकिन अब मुझे इस चीज़ की आदत हो चुकी है और मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो सुनकर प्रिंसिपल उसे बोलते हैं कि ये सब तुम्हारी गलती है, तुम पहले तो क्लास में लेट आते हो, ऊपर से ज़्यादा टाइम तुम अपसेंट रहते हो और तुम इतना ज़्यादा वॉयलेंस भी करते हो। तुम्हें नहीं लगता कि ये सारे रीज़न्स काफ़ी हैं तुम्हें स्कूल से निकालने के लिए। जिस पर सिहिन कुछ नहीं बोलता, लेकिन तभी उसकी नज़र उन्हीं फ़ोटोज़ पर पड़ती है जिन पर होवान ने फर्स्ट दिन ध्यान दिया था और उन फ़ोटोज़ को देखते हुए सिहिन कुछ सोचने लगता है और बोलता है क्या ये सब कोई एक कोइंसिडेंट है। और यही सब सोचते हुए वह ऑफिस से बाहर आ जाता है, जहाँ पर लॉबी में चलते हुए उसे टीचर दिखते हैं जो कि उसे भी 4 बातें सुनाकर वहाँ से चले जाते हैं। और सिहिन एक गहरी सांस लेकर स्कूल से बाहर आ जाता है। फिर हमें कुछ देर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि सिहिन स्कूल की दीवार फांदकर बंक मारने के लिए बाहर निकलता है और स्कूल छोड़कर वहाँ से घर को चला जाता है। वहीं उसके बाद हमें कुछ देर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी उसी रूम पर बैठे हुए थे सिहिन को छोड़कर, और वह सिहिन के बर्थडे की प्लानिंग करने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि सिहिन स्कूल में नहीं है। ओसू बोलता है कि आखिर हम यहाँ बर्थडे प्लानिंग पार्टी कैसे करेंगे क्योंकि सिहिन को तो पता चल जाएगा ना। जिस पर जेहा बोलता है हम में से किसी एक को के साथ रहना होगा ताकि हम उसे बर्थडे पार्टी से दूर रख सके। और ये कहते हुए वह अपने बगल में बैठे हारू को देखता है और बोलता है तुम इस चीज़ के लिए बिल्कुल ठीक हो ना। जिस पर हारू कहता है मैं ही क्यों, और उसे एक अजीब सा लुक देने लगता है। तो जेहा उसके सर को सहलाते हुए बोलता है देखो ऐसा लुक क्यों दे रहे हो, तुम्हारा ये लुक कोई काम नहीं आने वाला। जिस पर हारू जेहा को देखता है और बोलता है जेहा क्या तुम भूल रहे हो कि तुम मुझसे छोटे हो। जिस पर बोलता है हाँ हाँ मैं नहीं भूल रहा, से किसी को तो उसे उलझा कर रखना ही होगा ना, अगर मैं करूँगा तो उसे शक हो जाएगा। जैसे ही सब ये सुनते हैं तो वो सभी एक साथ सीधा हुआन की तरफ देखने लगते हैं। जब हुआन यह देखता है तो वह कंफ्यूज और शॉक हो जाता है और उनको देखते हुए बोलता है हाँ मैं भी एग्री करता हूँ कि किसी को तो उसके साथ होना चाहिए। और जब वो सब ये सुनते हैं तो मुस्कुराने लगते हैं। जब हुआन ये देखता है तो वो समझ जाता है और बोलता है नहीं नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं। लेकिन वो सभी हाँ में सर हिलाते हैं। वो उन सभी को मना करना चाहता था लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता और सभी उसे इग्नोर कर रहे थे। ये देखकर वह हैरान रह जाता है। इसके बाद में शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिहिन गली से होते हुए अपने घर की तरफ जा रहा था। तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है जिसे सुनकर वह पीछे मुड़ता है तो उसे सीढ़ियों पर कोई बैठा दिखता है, जिसे देखकर वह उसके पास जाने लगता है। और जैसे ही वह उसके पास पहुंचता है तो ये देखकर हैरान रह जाता है कि वह और कोई नहीं जोनहा के पापा थे। और उन्हें देखकर वह बोलता है सर आप,
तभी वह उन्हें बोलता है आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, आपको घर जाना चाहिए। वहीं जोनहा के डैड जैसे ही सीहिन को देखते हैं तो बोलते हैं सीहिन तुम। सीहिन हाँ बोलता है और बोलता है चलो मैं आपकी हेल्प कर दूँ घर पहुँचाने में, लेकिन वह मना कर देते हैं और बोलते हैं मैं खुद जा सकता हूँ। लेकिन जैसे ही वो एक कदम आगे बढ़ते हैं तो गिरने वाले होते हैं, लेकिन सीहिन उन्हें संभाल देता है और फिर उन्हें उनके घर पहुंचाता है। जैसे ही जोनहा के डैड घर पहुंचते हैं तो वह फ्रिज ओपन करते हैं और तभी सीहिन की नज़र वहाँ पर फेंके हुए काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स पर भी पड़ती है और उसी से कुछ दूरी पर काफ़ी सारी दारू की बोतलें थी जो कि अब खाली थी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन काफ़ी अजीब हो जाते हैं। तभी जोनहा के डैड उसके सामने आकर उसे वह ड्रिंक देते हैं और बोलते हैं ये तुम्हारे लिए है। सीहिन मना तो करता है लेकिन वह बात नहीं सुनते और ज़बरदस्ती उसे देते हैं तो सीहिन भी ले लेता है और उन्हें फिर थैंक यू बोलता है। वहीं ये देखकर वो वापस अपने रूम की ओर जाने लगते हैं, तभी रुकते हैं और वापस से सीहिन की तरफ मुड़ते हैं। उसके सामने खड़े होकर एकटक कुछ देर तक उसे देखते हैं और फिर हिचकिचाते हुए बोलते हैं मैंने वो नहीं किया, तुम्हारी मॉम, मैंने सच में तुम्हारी मॉम को नहीं मारा, आई एम सॉरी। और ये कहकर वह सीहिन को देखते हैं जो कि कुछ नहीं बोल रहा था। तभी वह उससे फिर से माफ़ी मांगते हैं और बोलते हैं मैंने सच में तुम्हारी मॉम को नहीं मारा। जिस पर सीहिन बोलता है मैंने भी नहीं मारा। और ये सुनकर अंकल उसे एकटक देखते हैं लेकिन कुछ कहते नहीं। के बाद जोनहा के डैड धीरे से सीहिन की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हैं और उसके कंधे पर रखते हुए बिना कुछ बोले वहाँ से अपने कमरे में चले जाते हैं, जो देखकर सीहिन उन्हें देखने लगता है लेकिन कुछ बोलता नहीं। उसके बाद वो वहाँ से अपने घर के लिए जाने लगता है। जब वह जूते पहन रहा था उसी वक्त उसकी नज़र किसी चीज़ पर पड़ती है जिसे देखकर वह एक पल के लिए रुक जाता है और जल्दी से खड़ा होकर उस रूम की तरफ देखता है जहाँ जोनहा के डैड थे। और जब वो यकीन कर लेता है कि वो सोए हैं तो वह उसके पास जाता है तो उसे वहाँ पर वही फ़ोटो मिलती है जो फ़ोटो उसने प्रिंसिपल के ऑफिस में देखी हुई थी और वह उस फ़ोटोग्राफ को काफ़ी ध्यान से देखने लगता है। और उस फ़ोटोग्राफ को देखते हुए ही वहाँ पर एक लेडी की फ़ोटो पर वो काफ़ी ध्यान दे रहा था। तभी फ्लैशबैक में उसे याद आता है कैसे उसकी मॉम उसे गोद में बिठाकर पियानो सिखाती थी। ये याद करते हुए बड़े ध्यान से वह फ़ोटोग्राफ में उस लेडी को देख रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर उसे किसी की आने की आवाज़ सुनाई देती है जिसे वह जल्दी से फ़ोटो जेब में रख देता है और वहाँ से बाहर निकल रहा होता है। तभी वहाँ पर जोनहा पहुँच जाता है और वह जब घर चेक करता है तो उसी का था और वह बोलता है यह तो मेरा घर है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो सुनकर सीहिन उसे बता देता है उसके डैड ड्रंक थे और रास्ते में पड़े थे तो मैं बस उन्हें घर पहुँचाने आया था। जिस पर जोनहा एक गहरी सांस लेता है और सीहिन वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाता है। कुछ ही देर में वह अपने घर में पहुंच जाता है और जैसे ही अपने घर पे पहुंचता है तो बालकनी में खड़ा होकर आसपास देखने लगता है और तभी वह अपनी पॉकेट से वही फ़ोटोग्राफ निकालता है जो कि वह अभी कुछ देर पहले जोनहा के घर से उठाकर लेकर आया था और काफ़ी ध्यान से उस फ़ोटोग्राफ को देख रहा था जिस पे कि स्कॉलरशिप के बारे में लिखा हुआ था और हर एक इंसान का नाम लिखा था। वह उस फ़ोटो को काफ़ी ध्यान से देख रहा था। तभी उसका ध्यान साइड में खड़े प्रिंसिपल पर जाता है और वह उसे देखते हुए कुछ सोचने लगता है और इस वक्त उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे।